Hello students, why don't we start a new fish drying factory? The women of Minker Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years, they have saved 74,000. They find out how much they will need for the factory. तो जो वहाँ की मिंकर बैंक की जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हमें फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पंचायत से बात करी है, तो पंचायत ने भी उनको वहाँ के लिए जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए ज़मीन भी दी है उनकी पंचायत ने। और इसके हिसाब से कई सालों से उन्होंने 74,000 सेव भी किए हैं लोगों ने। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कि उनके पास 74,000 रुपीज़ है, उसकी मदद से वो फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, जो उनका एक खर्च होगा फैक्ट्री स्टार्ट करने में, है ना। उसके लिए देखिए फ़ज़ीला ने एक वो बनाया है कि एक लगभग उसको कितनी कॉस्ट लगेगी इन सभी चीज़ों का, एक एस्टिमेट उसने तैयार किया है। फ़ज़ीला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन। See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. तो फ़ज़ीला ने देखिए यहाँ पे उनको स्टार्टिंग जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कई मशीन खरीदनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे आइटम भी खरीदने पड़ते हैं जिनकी ज़रूरत इनको हमेशा रहेगी, जो इनकी कैपिटल होती है। ओके, तो वो चीज़ें जब बिगिन अभी इन्होंने, क्योंकि फैक्ट्री स्टार्ट ही करनी है ना, तो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कई चीज़ें जो खरीदनी उनका इन्होंने एक एस्टिमेट तैयार किया है। देखिए यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, टेबल की हेल्प से आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, देखिए यहाँ पे बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, तो अब इसके लिए जो एक बोरवेल उनको करनी पड़ेगी, तो बोरवेल के लिए कितना प्राइस लग रहा है, 3,000 लग रहा है। और नंबर ऑफ़ आइटम्स कितना है, 1 ही है, सो 3 1 जा 3, मतलब कि कॉस्ट आ गई इसकी 3,000। इसी तरीके से बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, अब उस फिश को ड्राई करने के लिए उनको बैम्बू रैक, जो बांस का एक रैक बनता है, वो भी चाहिए। उसका हर एक फिश रैक का जो हर एक बैम्बू रैक का जो प्राइस है वो 2,000 है ना। उनको कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, 20, मतलब कि एक आ रहा है 2,000 में और उनको टोटल 20 खरीदने हैं। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 2 2 जा 4 एंड पुटिंग 4 zeros आर हियर, है ना। तो 40,000 कॉस्ट आ गई इनकी अकेले बैम्बू रैक की। अब सीमेंट टैंक 1,000 का एक है और हमको 4 चाहिए, सो 4 का मल्टीप्लिकेशन 1,000 में किया, आ गया 4,000, इसकी कॉस्ट आ गई। ट्रे एंड नाइफ इसी तरीके से 300 और इसके जो नंबर से आइटम के ये हैं 20, तो 3 2 जा 6, तो 6,000 इसकी कॉस्ट आ गई। बकेट हुआ 75 रुपीज़ का एक है और 20 खरीदने इनको, तो 75 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1,500 आ गया इसका आंसर। ओके, अब टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, अब ये जो भी हमने कॉस्ट निकाली इनको आप टोटल कर देंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी फैक्ट्री को स्टार्ट करने की, है ना, ये इसका सेटअप तैयार करने की। तो कॉस्ट कितनी आ रही है, जब हम इनको टोटल 3,000, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 इसको प्लस किया तो 54,500 इसका टोटल कॉस्ट आया है। ओके, तो मतलब इनके पास 75,000 है और 54,500 इनको कॉस्ट लग रही है, इतने पैसे इनके खर्च होंगे ये सब सामान खरीदने में। When fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight. जब फ्रेश फिश को, जो ताज़ी मछलियाँ होती हैं जो ये लोग पकड़ के लाते हैं, उनको सुखाया जाता है तो उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। जो ओरिजिनल वेट रहता है उसका सिर्फ 1/3 वेट ही बचता है, मतलब 1/3 हिस्सा ही बचता है ना। बाकी क्योंकि वो ड्राई हो जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, तो एक महीने में उन्होंने, उनका टारगेट है कि 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश वो उसको ड्राई करेंगे, है ना, उनका ये प्लानिंग है। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन 1 मंथ, तो एक महीने में वो कितना कर लेंगे, जैसे 6,000 kg फ्रेश फिश है, अब इसका तो 1/3 पार्ट ही बचेगा, है ना, जो उनको वेट में मिलेगा, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद 1/3 वेट ही बचता है। तो 6,000 मल्टीप्लाइड विद 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया, मतलब कि आंसर आया 2,000। तो वो फिश कितना हो जाएगी, 2,000 kg हो जाएगी ड्राई होने के बाद। ओके, फ्लोरम्मा लेटस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, तो वो कह रही है कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 6 kg फ्रेश फिश का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। वी वाई फ्रेश फिश फॉर 15 रुपीज़ पर kg, वो फ्रेश फिश को परचेस कर रही है 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से और सेल कर रही हैं 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश, तो 6 kg उन्होंने ली, अब इसको 1/3 पार्टी बचता है, मतलब कि
6 का जो डिवाइड करेंगे 1/3 बचता है ना, तो 3 से इसका डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स के 2 kg हो जाएगी वो फिश। 6 kg की फ़िश 2 kg की हो जाएगी ड्राई होने के बाद। ओके, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब 6 kg फ्रेश फिश के लिए हमको कितना पे करना है, उन्होंने बताया ना 15 रुपीज़ पर kg इसका रेट है। 6 मल्टीप्लाइड विथ 15 कर लिया, देखिए आंसर आ गया 90 रुपीज़। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। अब अगर 2 kg ड्राइड फिश जो है उसका रेट उसको अगर हम सेल करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो 70 रुपीज़ पर kg है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 70, तो हमारा आंसर आया 140। तो ये तो ज़्यादा है ना, 90 रुपीज़ में हम परचेज़ कर रहे हैं और 140 में सेल कर रहे हैं, हमें फ़ायदा है इसमें। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अगर हम 6 kg फ्रेश फिश को मतलब ड्राई करके सेल करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा, 140 की तो हमने ड्राई फिश सेल की है और 90 रुपीज़ की हमने फ्रेश फिश परचेज़ की है, मतलब कि 50 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। जैसे 140 माइनस 90 किया, कितना बचा 50, तो 50 रुपीज़ का इसमें हमको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न। अगर हम ड्राई फिश 6000 kg जो है 6000 kg का जो फ़िश है उसको अगर हम सेल करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार में देखिए 6 kg का हमको 50 रुपीज़ मिल रहा है, तो 6000 kg का कितना फ़ायदा मिलेगा, 50 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे 1000 में, आ गया ना हमारा वन मंथ में हम 50,000 रुपीज़ मतलब अर्न कर लेंगे। ओके,